क्या आप जानते हैं भारत का मक्का किसे कहा जाता है? कहाँ है तीर्थों का मामा? वो कौन सा शहर है जहाँ भारत की इकलौती घोड़े की मजार स्थित है? ये वो शहर है जहाँ भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला सजता है। इस शहर में एक ऐसी भी जनजाति है जिसने अंग्रेजों को लूट लूट कर उनकी नाक में दम कर दिया था। इस शहर में चलती है मिनी या बाल संसद। ये वो शहर है जिसे राजस्थान का दिल कहा जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अजमेर शहर की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं अजमेर को थोड़ा करीब से। द हार्ट ऑफ राजस्थान के नाम से मशहूर ये शहर राजस्थान का सबसे फेमस और ज्यादा देखे जाने वाला शहर है, जहां हर रोज सैकड़ों देसी विदेशी टूरिस्ट लाइफ में एक नया और इंटरेस्टिंग पन्ना ऐड करने के लिए पहुंचते हैं। ये शहर अपने ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों के अलावा आर्थिक कारणों के लिए भी जाना जाता है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। थैंक्स टू अरावली माउंटेन रेंज, जिसकी तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर बसता है अजमेर। ये शहर वर्तमान में भी भील, गरसिया, दामोर, कठौड़ी और मीना जनजाति का घर है। इनके अलावा अजमेर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। शहर में 6,65,000 लोग बसते हैं, जिनमें हिंदू मेजॉरिटी रिलीजन है, जिसे मानने वाले 85.23% के लगभग है, जबकि 12.16% के साथ इस्लाम इस शहर का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इनके अलावा जैनी और ईसाई समुदाय भी हैं और ये सभी धर्म अजमेर में एकता के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अजमेर शहर को 7वीं शताब्दी में अजय पाल चौहान नाम के एक चौहान राजा द्वारा बसाया गया था और इसका असली नाम अजमेर नहीं बल्कि अजय मेरू हुआ करता था। दो शब्दों से मिलकर बने अजय मेरू में अजय का अर्थ है जिसे कभी हराया नहीं जा सके और मेरू का अर्थ है पहाड़ी। इस तरह अजय मेरू हो गया अजय पहाड़ी। हालांकि बाद में अजय मेरू बदलकर अजमेर हो गया, लेकिन इसका अर्थ आज भी ऑलवेज विक्ट्री से ही निकाला जाता है। और इस नाम को थोड़ा डीप समझने के लिए हमें मेर जनजाति को समझना होगा। दरअसल अजमेर कई हजार सालों से मेर जनजाति का घर रहा है। ब्रिटिशर्स के समय में भी यहाँ मेर लोग का सिक्का चलता था। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन मेर लोग अंग्रेजों को लूटने का काम किया करते थे। असल में ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में बसते थे, जिस वजह से आसानी से अंग्रेजों के खजाने पर डाका डाल दिया करते थे। ब्रिटिशर्स ने लाख कोशिश की इन्हें रोकने की, लेकिन मेर लोगों पर कभी जीत हासिल नहीं कर पाए। यही कारण है कि अजमेर का नाम हमेशा हमेशा के लिए अजय पहाड़ी हो गया। शहर के इतिहास की बात करें तो 1556 में यहाँ अकबर का सिक्का सबसे बुलंद था और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल, राजपूत, मराठा जैसे शासकों के कब्जे में रहने के बाद 1818 में ये अंग्रेजों का हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है अजमेर शरीफ दरगाह, जिसे भारत में मुस्लिमों की सबसे पाक जगह माना जाता है और अजमेर शरीफ के कारण ही अजमेर को भारत का मक्का भी कहा जाता है। ये दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध रहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की है, जिसका निर्माण मुगल बादशाह हुमायूं ने करवाया था और बाद में शाहजहां ने भी यहाँ मस्जिदों की नींव रखी। इस दरगाह की सबसे अनोखी बात है कि ये मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई हर धर्म के लिए खुली हुई है और हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर अपनी मुराद लेकर पहुँचता है। मुगल बादशाह हुमायूं, अकबर जैसे बादशाह भी यहाँ सर झुकाने आया करते थे। यही हर साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर उर्स उत्सव भी मनाया जाता है। इस दौरान लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार दान पुण्य करते हैं। ये शहर दोस्तों राजस्थान के एकदम बीचों बीच बसा हुआ है, जहाँ 1866 से नगर पालिका काम कर रही है। अजमेर को भारत सरकार की हृदय और स्मार्ट सिटीज मिशन योजनाओं के तहत विरासत शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। साथ ही इसे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं। अजमेर में सेक्स रेशियो राजस्थान के बाकी हिस्सों के मुकाबले काफी बेहतर माना जाता है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं हैं। और बात एजुकेशन की करें तो इसे राजस्थान का एजुकेशन हब माना जाता है, जहाँ युवाओं में शिक्षा को लेकर एक अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिलता है। इस शहर की साक्षरता दर भी 86% के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसमें से पुरुषों का प्रतिशत 92.08 है, तो वहीं महिलाओं का 80.69%। शहर में जेईई, नीट, गवर्नमेंट जॉब्स जैसे ISPCs के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी है, जिनमें दिन रात मेहनत करके युवा सरकारी पदों पर सिलेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स की भी कमी नहीं है। बच्चियों के लिए अलग से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की भी व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी रोक टोक उनके भविष्य को अंधेरे में ना धकेल सके। अजमेर दोस्तों भारत में तेजी से ग्रोथ करते शहरों में से एक है, फिर चाहे बात आबादी की हो या फिर अर्थव्यवस्था की। शहर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो पेट भरने का सबसे पसंदीदा और बड़ा जरिया है एग्रीकल्चर यानी कृषि, और राजस्थानी भाषा में कहे तो खेती बाड़ी। सुबह सुबह खेतों में बुवाई करना,
ट्यूबवेल को चलाना और शाम ढलते ढलते फसलों को कीट पतंगों से बचाने से लेकर धान गेहूं काटना और फिर अपनी फसल को मार्केट में अच्छे दाम पर बेच देना, यही है यहाँ के लोगों की पहली पसंद। यहाँ की मुख्य फसलों में सबसे ऊपर है बाजरा, जिसके लिए अजमेर की मिट्टी को वरदान माना जाता है और सीजन आते ही लगभग हर खेत में बाजरा लहराना शुरू हो जाता है। इसके बाद मक्का, ज्वार, तिलहन, मूंगफली, मूंग दाल, लोबिया, कपास, जौ, सरसों और गेहूं को खूब उगाया जाता है। जबकि सब्जियों में फूल गोभी, प्याज, टमाटर और मसालों में मेथी, जीरा और तारामीरा की फसल सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा छोटे छोटे उद्योग भी घरों, फैक्ट्री और कारखानों में लगे हुए हैं, जैसे होजरी, जिसे आप लेग वेयर कहते हैं। इनके कारखाने यहाँ खूब फल फूल रहे हैं। साथ ही ऊन, जूते, साबुन, दवा और कपड़ों की रंगाई बुनाई का काम भी यहाँ जोरों शोरों से किया जाता है। अजमेर की तंग गलियों में अक्सर दरवाजे को घेरे बैठी महिलाएं हाथों में रंग बिरंगे सितारे, धागे लिए कपड़ों को सजाने का काम करती हुई नजर आती है। साथ ही अजमेर का चमड़े का काम आज पूरी दुनिया में फेमस है और इनका कल्चर भी बहुत ही वाइब्रेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि अजमेर की संस्कृति में जाट, गुर्जर, अहीर, राजपूत और न जाने कितने ही लोगों का कल्चर मिक्स हो गया, इसलिए कभी उर्दू कानों में पड़ती है तो कभी राजस्थानी। लेकिन बॉस, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहाँ हिंदी भी चोखी समझ आवे है। अजमेर में दोस्तों लोगों के उत्साह के बारे में तो क्या ही कहें, इनमें गजब की एनर्जी होती है और इस एनर्जी को देखने का सबसे अच्छा जरिया है उत्सव। यहाँ भारत के लगभग सभी प्रमुख त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है, फिर चाहे ईद हो या दिवाली, क्रिसमस हो या वैलेंटाइंस डे। साथ ही इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला भी लगता है, जिसे पुष्कर मेला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अजमेर के पुष्कर में लगता है। हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच सजने वाले इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, लोक नृत्य, संगीत का धमाल मचता है। मेले में ऊंचे ऊंचे झूलों पर राइड लेने के अलावा आप ऊँटों की पीठ पर सवार होकर रेतीली जमीन पर सैर कर सकते हैं। अजमेर में फरियाद नाम का एक संगीत भी बहुत लोकप्रिय है। ये पूरी तरह से कव्वालियों का ही अपडेटेड वर्जन है, जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भक्ति में गाया जाता है। यहाँ का फेमस लोक नृत्य है कालबेलिया, जो पूरे राजस्थान में बहुत फेमस है। इस नृत्य का नाम कालबेलिया जनजाति के नाम पर रखा गया है और इसे महिला पुरुष दोनों खुशी के मौके पर सेलिब्रेशन के तौर पर करते हैं। कालबेलिया के अलावा यहाँ और भी कई नृत्य है और ये कहीं आधुनिक विकास की चकाचौंध में गुम ना हो जाए, इसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को न सिर्फ इन लोक नृत्यों के बारे में बताते हैं, बल्कि यहाँ क्लासेस भी चलती हैं और उत्सवों में भी पारंपरिक नृत्य संगीत को पेश किया जाता है। वाकई में अपनी संस्कृति को बचाए रखने की एक अनोखी पहल है। इस पहल में अजमेर की पोशाक को भी जोड़ा जाता है। पुरुषों की बात करें तो ये धोती और अंगरखा कुर्ता पहनते हैं, जो ज्यादातर सफेद रंग और लहरिया या बांधनी पैटर्न में होता है। इसके साथ इनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी भी देखी होगी आपने, और ये पगड़ी सिर्फ इनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये धूप, गर्मी और सर्दी से बचाने में भी काम आती है। कपड़ों के साथ साथ पुरुष हाथ में मोटा सा कड़ा, कमर में कमरबंद पहनते हैं और ये सभी आभूषण चांदी के बने होते हैं। वहीं महिलाएं घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती हैं। इनके साथ ही सर से पैर तक आभूषण पहनती हैं, जैसे बोरला, माथा पट्टी, कड़े, पायल और चूड़ियां, कमरबंद, घूंघट। आज भले ही ज्यादातर जगहों से गायब हो चुका है, लेकिन अजमेर में महिलाओं के लिए आज भी घूंघट उनकी परंपरा को बनाए रखने का प्रतीक है। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपने घोड़े की मजार के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि भारत की इकलौती घोड़े की मजार अजमेर में ही है। यहाँ दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ी किले के रूप में खड़े तारागढ़ फोर्ट के अंदर एक दरगाह है, हजरत मिरान साहब की दरगाह। इसी में बनी है घोड़े की मजार। ये मजार मिरान साहब के घोड़े की मजार है और कहते हैं कि ये घोड़ा एक फरिश्ता है। इस मजार पर सिर्फ लाल चादर और चने की दाल ही चढ़ाई जाती है। साथ ही आपको बता दें, अजमेर में भारत की सबसे प्रसिद्ध और कहें तो एकमात्र बाल संसद भी मौजूद है, जो शहर के बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया के शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस संसद में वो सब कुछ होता है जो दिल्ली में मौजूद पार्लियामेंट में होता है। बस फर्क इतना है कि उस पार्लियामेंट में बड़े काम करते हैं और इस बाल संसद में बच्चे फैसला लेते हैं। इस मिनी पार्लियामेंट में आरक्षण की कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआती 8 चुनावों में 8 बार लगातार प्रधानमंत्री एक लड़की ही बनी। यहाँ लड़कों की जगह लड़कियाँ अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत कर आती हैं और इस संसद में ऐसे कई फैसले लिए जाते हैं जो हमारी मेन पार्लियामेंट आज तक नहीं ले पाई। हालांकि ये फैसले नेशनल लेवल पर नहीं लिए जाते, बल्कि ग्रामीण विकास में ही मददगार साबित होते हैं। इस शहर को दोस्तों तीर्थों का मामा भी कहा जाता है, जिसका एकमात्र कारण है पुष्कर लेक, जो राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर है और इसे तीर्थराज भी कहते हैं। ये झील हिंदुओं के पवित्र स्थलों में शुमार है। मान्यता है कि झील में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं। अगर आप शादी के लिए लड़के या लड़कियां देख देख के थक गए तो एक बार अजमेर के खोबरानाथ भैरव मंदिर या फिर शादी देव मंदिर में जरूर
आइए। कहते हैं कि मंदिर में 7 शनिवार को पूजा करने से शादियां तय हो जाती हैं, जिसमें आज भी सैकड़ों लोग प्रार्थना करने के लिए पहुंचते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अजमेर में आप कहां-कहां घूम सकते हैं। सबसे पहले आप जा सकते हैं अजमेर शरीफ दरगाह, क्योंकि इसके बिना अजमेर की सैर का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इस दरगाह के लिए ही कई लोग हजारों किलोमीटर दूर से अजमेर में पहुंचते हैं। इसके अलावा आप जा सकते हैं सोनी जी की नसिया, जो कि एक जैन मंदिर है और अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस मंदिर को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका हॉल पूरी तरह से सोने से जड़ा हुआ है। अब आप जाइए साईं बाबा टेम्पल, जो अजमेर के पवित्र तीर्थ स्थलों में शुमार है। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा, जो भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का एक शानदार एग्जाम्पल है। इसकी नींव एक संस्कृत विश्वविद्यालय के ऊपर रखी गई है। इसके अलावा आप अन्ना सागर लेक जा सकते हैं, जो अरावली पहाड़ियों से घिरी एक कृत्रिम झील है। उम्मीद करते हैं बॉस कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर करें। इससे पहले आप अजमेर गए हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और अजमेर में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके